नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा विषय वो है जिस पर खुद प्रधानमंत्री ने अब कह दिया है। गौ रक्षकों के चोले में गुंडागर्दी करने वालों को पीएम मोदी ने खबरदार किया है तो सियासत का नया सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्ष ने पीएम को अखलाक की याद दिलाई तो हिंदूवादी धड़े ने भी पीएम के बयान को अपमानजनक बताया। लेकिन इन सब के बीच यह सवाल बहस के दायरे से फिसल गया कि आखिर फर्जी गौ रक्षकों पर लगाम लगाने की शुरुआत आखिर कहां से होगी। ये आज तक के खुलासे का असर था, जिसके बाद केंद्र सरकार को हरकत में आना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री को सख्त संदेश देना पड़ा। लेकिन सियासत भी नर्म कहां होती है। मोदी तारीफ लूट पाते इससे पहले ही गोरक्षकों के चोले में गुंडई करने वालों को उनकी हिदायत पर विपक्ष का हल्ला बोल शुरू हो गया। ओवैसी जैसे नेता ने कहा, मोदी तब कहां थे जब अखलाक की हत्या हुई थी। अखलाक को जब मारा गया प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। झारखंड में जब 2 मुसलमानों को मारा गया प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। जम्मू में एक कश्मीरी को जो लॉरी का ड्राइवर था उसको जान से मार दिया गया, कुछ नहीं कहा। पीएम मोदी पर चिर परिचित अंदाज में आम आदमी पार्टी ने भी आलोचना के तीर छोड़े। अखलाक की याद आम आदमी पार्टी को भी आई। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जब से आई है, देश में नफरत की राजनीति लगातार बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ये लोग देश की एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए और आपस में जो जातियों का सामंजस्य है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। पूरे देश में इस प्रकार की घटनाओं की वृद्धि हो रही है। मोदी पर हमलों को आगे बढ़ाते हुए आपके प्रवक्ता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट भी जारी कर दिया। ट्वीट में कहा गया, गोरक्षा के नाम पर जितनी ढोंगियों की फ्रेंचाइजी चल रही है उन सबको लाइसेंस नागपुर से मिलता है। प्रधानमंत्री पर हिंदूवादी धड़े ने भी हमला करने में हिचक नहीं दिखाई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है घोर निंदनीय है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस वक्तव्य को तुरंत वापस लें। उनका जो वक्तव्य है वो गौ सेवकों और गौ रक्षकों के लिए अपमान करने वाला है और यह देश गौ रक्षकों और गौ सेवकों के अपमान को बर्दाश्त। इस वक्त आप हमारे दर्शक जो हैं जरा ध्यान से सोचें और समझें, प्रधानमंत्री का जो बयान है वो बयान कितना मायने रखता है। हमने यहां पर यह दिखा रहे हैं कि गौ रक्षक पर गोरख धंधा कब बंद होगा। गोरख धंधा क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा कि जितने लोगों ने दुकानें खोल के बैठे हैं, अलग अलग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग गौरक्षक बन जाते हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं यहां पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, एक बहुत बड़ा पैनल यहां पर है। आप सभी का स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी हमारे साथ है, हिंदू महासभा नेशनल प्रेसिडेंट, आपका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से, आपका भी स्वागत है। प्रियंका चतुर्वेदी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। बीएल तिवारी वीएचपी के नेता हैं, तिवारी जी आपका स्वागत है। और आशु मोंगिया मेरे साथ स्टूडियो में दाईं तरफ, नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय गौरक्षा सेना। चलिए, गौरक्षा सेना, शुरुआत में आपसे करता हूं और हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं वो सब जरा सुने। प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के पीछे जो भी तथ्य है, मैं कुछ चीजें आपको यहां पर बताना चाहता हूं और आप मुझे बताएं कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। कानपुर में एक व्यक्ति ने चोरी की एक ज्वेलर के दुकान पे, 30 जून की वाकया है, गौरक्षक था, वो पकड़ा गया। तारीख डे वगैरह सब चाहें तो बता सकता हूं, लेकिन स्टूडियो में है तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरुण साहू, जिसने बाप बेटे को मार दिया, फांसी लगा दी। अरुण साहू का बैकग्राउंड यह था, और फांसी लगाई इसलिए क्योंकि वो गौरक्षा के नाम पे की। अरुण साहू का बैकग्राउंड यह है कि 2002 से लेकर निरंतर क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हैं। 2012 में हृदय परिवर्तन होगा, गौरक्षक बन गए। उससे पहले डकैती, क्रिमिनल एक्टिविटी सब में लिप्त हैं। एक और मामला जिसमें एक गौरक्षक की हत्या होती है। अब यह बड़ा रोचक मामला है। गौरक्षक की हत्या होती है, कहां का है वो जगह को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नाम भी नहीं करना चाहता, थोड़ा आइडेंटिटी, लेकिन इसलिए उसकी हत्या हुई क्योंकि वो रिवेंज अटैक था। बेटे ने इसलिए मार दिया उस आदमी को क्योंकि उसकी मां को इस आदमी ने मारा था और उसके ऊपर केस चल रहा था। इनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, ये गौरक्षक बने। आपका रिप्लाई, ये गौरक्षक के नाम पर क्रिमिनल जो इसमें है, क्या कहेंगे आप इस पे? एग्जाम्पल्स दिए मैंने। हाँ बिल्कुल, आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहली बात, जो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया हैगा, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं खुद मानता हूं कि गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने दुकानदारी जो चला रखी है और जिस तरह से मारपीट की जाती है या कुछ भी है, हम एक क्रिमिनल एक्ट रोक रहे हैं, हम एक एक्ट का इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं जो पुलिस नहीं करती।
उस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। जो सजा का मामला है, सजा न्यायालय के हाथ में है। सजा क्या देगा सजा उसको, क्राइम करने वाले को, वो न्यायालय का काम है। वो हम लोगों का, गौरक्षकों का काम नहीं है कि हम लोग सड़कों पे उतर के किसी को मारपीट करके या हम सजा दें। ये बात के लिए ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये चीज जो हो रही है वो गलत हो रही है। सर 15 नवंबर को हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर किए 2 लोग जो वाकई में गौ की तस्करी कर रहे थे। 15 नवंबर अभी जो गुजरी है, और उनका एनकाउंटर किया, उनके साथ उनका शूट आउट हुआ। पुलिस को इन्फॉर्म करिए, सड़कों पर क्यों करते हैं लोग? अब मैं आपको बता देता हूं, ये पंजाब के अंदर तरन तारन है, वहां पर चीमा कला गांव पड़ता है, वहां पर एक गौशाला है। गौशाला को खुद अकाली दल के एमएलए विरसा सिंह विल्टोहा ने तोड़वा दिया और 109 गाय बूचड़ खाने भिजवा दी। वहां की पुलिस ने नहीं लिया कंप्लेंट तक लेने को। एसपी ने भी बोल दिया विल्टोहा के, जी मैं नहीं ले सकता, तरन तारन के एसपी ने, मैं कंप्लेंट नहीं ले सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो कंप्लेंट बाकायदा डीजीपी वगैरह को स्पीड पोस्ट दी। हम लोगों को रिट पिटीशन में जाना पड़ा वहां पर, कहां पे जी, हाई कोर्ट में। लेकिन आप मुझे ये बताइए, उसके बावजूद जब पुलिस इस तरह से ये करती है, जो लोग हैं दो रोड पे देखते हैं ना, जब ट्रक आता है गाय पकड़ते हैं, 100 गाय एक एक ट्रक में लोडेड है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कहूंगा कि एक बार मोदी जी सारी सिक्योरिटी लेवल को सारे को छोड़ दे, क्योंकि वो आएंगे रोड पे तो मालूम चलेगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक बार रात को राउंड ले और एक बार रात को ट्रकों पे क्या हालात हो रहा है, गायों को भर भर के जो बांग्लादेश जा रही है, क्या हालात हो रहा है। मुझे सीधे सीधे बताइए, क्रिमिनल एक्टिविटीज गलत है या नहीं? क्रिमिनल एक्टिविटीज गलत है। अब आप जो बता रहे हैं, अपने दर्शकों को एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं। महाराजा रंजीत सिंह ने काउ स्लॉटर को बैन किया था, 1800 की बात है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्वामी चक्रपाणी जी, गौरक्षा के नाम पर एक गोरख धंधा चल रहा है। हर क्रिमिनल जो है वो गौरक्षक बनने की कोशिश कर रहा है, उसको एक अच्छा कवर मिल जाता है, उसको एक अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है। पहले दुनिया भर के क्राइम किए, फिर गौरक्षक के नाम पर अपने हाथ धो लिए। आपका रिएक्शन? देखिए ऐसा है सैयद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी अगर क्रिमिनल है, अगर गोरक्षा करता है तो उसकी क्राइम कम नहीं हो जाती। दूसरी बात, जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 70 और 80% लोगों की बात की है कि 70 से 80% गोरक्षा करने वाले अधिकतर अराजक तत्व हैं, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जो उनके पास कोई प्रमाण है, ये जरूर पेश करना चाहिए कि किस एजेंसी ने उनको ये बताया है कि 70 से 80% गोरक्षा करने वाले अपराधी। स्वामी चक्रपाणी जी, मुझे एक चीज बताइए, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। आप मुझे एक चीज बताएं, कोई गौ रक्षक बनता है, पहले तो यह बताइए गौ रक्षक कहां से बन गया? गौ सेवक क्यों नहीं करते हैं आप लोग? एक दूसरा, जब आप गौ रक्षक बनाते हैं तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता होगा ना, कुछ चेक तो करते होंगे। ये क्रिमिनल कैसे घुस जाते हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, गौ रक्षा वो किया जाता है जब गौएं कटने के लिए जाती हैं तो उसको रोका जाता है। और जहां तक बात है, आपने अभी कुछ अपराधियों के नाम गिनाए कि इन्होंने ये अपराध किया, ये अपराध किया। संसद में ओवैसी जी जैसे लोग बैठ के आईसिस का समर्थन करते हैं। सर मुझे उसकी बात, एक गलत को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप दूसरे गलत का सहारा नहीं ले सकते हैं। एक गलत को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप दूसरे गलत का सहारा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है। देखो सैयद जी, कोई किसी मेरा नाम को भी निशांत है, मैं पहले क्लियर कर दूं के नाम पे किसी का मेरा नाम निशांत है, मैं क्लियर कर दूं, आप बताएं आप। जी निशांत जी बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद पे करा करके कोई इस तरह से बातें करता है कि 70 से 80%, तो उसको उसका प्रमाण भी प्रधानमंत्री के बयान को पकड़कर बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके अपने दामन में आप लोग कितना झांक रहे हैं। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, हमारे साथ बीएल तिवारी जी है, वीएचपी के लीडर। सर मेरा सवाल वही है, ये गौरक्षा के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है, गौरक्षा के नाम पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, कानून को सरेआम अपने हाथों में लिया जा रहा है, कब रुकेगा ये? और इसके लिए कुछ वो नहीं होता कि कौन गौरक्षक बनने के लिए तैयार है? ये कोई बात नहीं है। समाज के जितने भी सेंटीमेंट्स जिसके हर्ट्स हो रहे हैं, जो गाय का सम्मान करता है, जो गाय परंपरा को पूजता है, जो गाय की महत्ता को जानता है, वो हर आदमी अपने दिल से, स्वयं की इच्छा से गौरक्षा कर सकता है। मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के जुड़े हुए राज्यों के बारे में मैं बता दूं, पिछले 2 साल में 30,000 से ज्यादा गौवंश तस्करी के लिए, जो कटने के लिए जा रहा था, हमारे स्वयंसेवकों ने उसको छुड़ाया। 350 से ज्यादा ट्रक राजसात किए गए। अगर कानून अपना काम करता है, प्रधानमंत्री जी का न्यायालय अपनी जगह काम करता है, उनकी पुलिस ईमानदारी से काम करती है, तो गोरक्षक को घर से निकलने की जरूरत नहीं है।
दूसरी बात, उन्होंने केवल यह कहा कि उनका डोजियर तैयार करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये कौन सी बात हुई? ये नहीं कहा कि हम तस्करी रोकेंगे या कसाईयों को रोकेंगे या गै हत्या रोकेंगे। उनका भी नाम लेते तो हम स्वागत करते कि चलो ठीक है, एक पक्ष के साथ अगर प्रधानमंत्री का शासन प्रशासन ये काम करता है तो हम स्वागत करते। उन्होंने हमारी उन भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है जिसपे हमारा जीवन चलता है। ये कौन सहन करेगा? ये स्वागत योग्य बहन नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सम्मान इस घटना के, इस वक्तव्य के बाद कम हुआ है। हिंदू समाज इसको सकारात्मकता से नहीं। प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, तिवारी जी का अपना जो है, प्रधानमंत्री जी के बयान का अपना जो वो भाषांतर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि गौसेवा और गौरक्षक के गोरख धंधे वालों में अंतर है। जो गौ सेवा कर रहे हैं उनको कम से कम, जो गायें प्लास्टिक खा रही हैं उनको प्लास्टिक खाने से भी रोक दें तो बहुत सारी गौ माताओं का संवर्धन हो जाएगा। गौ संवर्धन, गौ सेवा ये ठीक है, आवश्यक है, लेकिन गौ संवर्धन के नाम पे कोई गौरक्षक के नाम पे ऐसा गोरख धंधा करता हो जिसके कारण जो है अपराध तंत्र को बल मिलता हो, अपराधियों को शरण मिलती हो, और अपराधी गौरक्षक का चोला पहनकर यदि जो है इस देश में विभाजनवादी प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसे लोगों पर मुझे क्रोध आता है। जहां पर भी गौ वंश हत्या प्रतिबंधक कानून है वहां से कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। आदरणीय तिवारी जी कह रहे हैं 30,000 लोग पकड़े गए मध्य प्रदेश में। यदि प्रशासन जो है आपकी जो कार्रवाई में सहयोग था उसका संज्ञान नहीं ले तो 30,000 लोग पकड़े जा सकते थे क्या? तो ये जब प्रशासन में लोग नहीं, कोई गौ सेवक बैठा होता है, पशुओं की गौ बात में कर रहा श्रद्धा हूं। रखने वाला बैठा होता है तो आपकी सहयोग को पकड़ने की बात कह रहा हूं। सारे पशुओं में, पशुओं के प्रति जो है, जो हमारी दुधारू पशु हैं, हमारा जो पशुधन है, उस पशुधन का विकास आवश्यक है। और आप जानते होंगे कि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है तब से आप जो है लाइव स्टॉक का जो आप जो है विकास देखेंगे तो विकास के दर में अभिवृद्धि दर्ज हुई है। तो निश्चित तौर पर पशुधन जो है, गौधन जो है, उसका संवर्धन आवश्यक है, किंतु उसके नाम पर कोई कानून हाथ में लेता है, विद्वेष फैलाता है, अपराध तंत्र को अगर बढ़ावा देता है तो उनके डोजियर तैयार होने में क्या आपत्ति है? डोजियर तैयार होने में उनको आपत्ति है? आपत्ति नहीं है। चोला तो उन्होंने संतों का पहन रखा है लेकिन आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। अब ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। शुक्ला जी, माननीय मोदी जी को क्या कसाई लोग नहीं दिखे क्या? वहाँ यहाँ से जो गोमांस एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि गोमांस एक्सपोर्ट होता है, ये चीज आप लोग दुनिया को आप लोग बेवकूफ बना सकते हैं। जिस समय तक कांग्रेस की सरकार थी उस समय आप लोग भी छाती पीट के रोते थे कि गोमांस एक्सपोर्ट होता है। शुक्ला जी, आप लोग उस बात का जवाब दीजिए। क्या मोदी जी वहां पर चुप रहे? मोदी जी को कोई कसाई नहीं दिख रहे? मोदी जी को, मोदी जी के खुद अपने जो मोदी जी का स्टेटमेंट था कि मेरे कुछ जैन दोस्त जो व्यापार कर रहे हैं या स्लॉटर हाउसेस चला रहे हैं वो नहीं दिख रहे? क्या मोदी जी को, मुझे ये बताइए, वहां पर गुजरात के अंदर में चढ़ाने नहीं दिख रहे? का सुन लीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। मैं आज तक से रिक्वेस्ट करूंगा, चुनाव के पहले का जो गौरक्षक का बयान है वो मोदी जी का सुना दिया जाए। बिल्कुल, मोदी जी का बयान जी, गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, वो कहां गया? पिंक रेवोल्यूशन प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा। एक मिनट। चुनाव से पहले का बयान, चुनाव के बाद की परिस्थिति। एक मुझे छोटा सा बयान बताइए, आप एक छोटी सी चीज बताइए मुझे तिवारी जी, बड़े अदब से मैं पूछ रहा हूं। क्या गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर लोगों को नंगा करके मारने दिया जाए? क्या गौरक्षा के नाम पर लोगों को फांसी चढ़ाने दिया जाए? क्या गौरक्षा के नाम पर कहीं पे भी गोली चलवाने दिया जाए? यह गौरक्षा है और इंसान की रक्षा नहीं हो रही। यहां पे इंसान की कोई कीमत नहीं है, गौरक्षा से कोई विरोध नहीं है। इंसान की भी कीमत है, इंसान की भी कीमत है और कानून की अपेक्षा भी समाज को है। कानून पूरी तरह से अगर पावर से, ईमानदारी से अपना काम करे तो किसी गौरक्षक को घर से निकलने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यानी आज आप ये बता रहे हैं, एक मिनट तिवारी जी, आप ये बता रहे हैं, एक मिनट तिवारी जी, आप आज ये बता रहे हैं कि अगर हमारे देश में कानून से कहीं चूक हो जाती है तो आप एक पैरेलल गवर्नेंस चालू कर देंगे। अच्छे होंगे, दो दुर्गुण भी होते हैं। एक मिनट तिवारी जी, मुझे एक चीज बताइए। एक मिनट तिवारी जी, एक सेकंड, एक मिनट, मुझे एक चीज बताइए। आप ये कहना चाहते हैं अगर कहीं पर कानून की कमी पेशी हो गई, प्रियंका मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास मैं आ रहा हूं प्रियंका, अगर तिवारी जी इस देश में कानून की कहीं कमी पेशी हो गई,
कहीं पे पुलिस कम है, कहीं पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, और वो अभी से नहीं है, बहुत सालों से। वहां पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप एक पैरेलल गवर्नेंस चालू कर देंगे। किससे? अपराधियों के साथ, वो जो कि मर्डरर्स हैं, वो जो कि डेकॉइटी में हैं, वो जो कि चोरी करते हैं। आपकी अपनी गवर्नेंस क्या है? जो कसाई या तस्कर यह काम कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम कि कानून क्या होता है और कानून का पालन मुझे करना चाहिए? उन तस्करों को नहीं मालूम कि मैं तस्करी नहीं करूं, ये गैर कानूनी काम है। आप उनका पक्ष लेकर के पैरोकार बनकर के बात कर रहे हैं। पहले बात कुर्बानी होती है बंगाल के अंदर में। मोदी जी 2 साल में उसको नहीं रुकवा पाए। मोदी जी खाली आप ये चीज बताइए कि बीजेपी को मीट लॉबी से पैसा मिला 250 करोड़, तो आज उसकी क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? एक मिनट जाइए, प्रूफ क्या है? न्यूज चैनल पे चला। आप मुझे प्रूफ बताइए, मुझे उससे मतलब नहीं। आपके पास प्रूफ क्या है? आप प्रूफ बताएं मुझे। न्यूज चैनल से मतलब नहीं है, ये भी एक न्यूज चैनल है। 250 करोड़ के लिए प्रूफ बताएं। बिल्कुल, ये सब प्रूफ दीजिए। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स क्या है आपके पास? फिर आप ये बताइए कि क्या प्रूफ है मोदी जी को? मुझे उससे मतलब नहीं। एक मिनट जाइए, एक मिनट। आपने आपसे बोला बीजेपी को 250 करोड़ मिले, प्रूफ दे। आप मुझे प्रूफ बताएं। बिल्कुल, आप मुझे नाम बताएं, आप मुझे नाम बताएं, आप मुझे फैक्ट बताएं, आप मुझे एजेंसी बताएं। बिल्कुल टीवी चैनल्स पे आया, बिल्कुल आया अखबारों में। आप बेगली बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन तुरंत इस पर। एक मिनट जाइए सर, एक मिनट। शास्त्री तिवारी जी रुक जाइए। मोंगिया, आपका रिएक्शन जी कृपया जान लें कि जब से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आई है, बांग्लादेश के रूट पर जो बैलों की तस्करी होती थी, लाखों बैलों को बचाया गया। आपका अज्ञान है शुक्ला जी, और आपकी ममता बनर्जी में श्रद्धा हो गई है और कम्युनिस्टों की भाषा आप बोलने लगे हैं। दूसरी बात, इस तरह की बात ना करें। 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल में ज्यादा बढ़ गई है। आप लोगों की सरकार आने के बाद तस्करी बढ़ गई है ज्यादा। 65,000 रोज जा रहा है, और आज की डेट में बकरी की वजह से 1 लाख गोवंश डेली जाने का जा रहा है, और जिसकी वजह से आपके मंत्री ने एक्ट जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट था 2016 उसको सस्पेंड कर दिया। एक मिनट सर, एक मिनट। प्रेम जी, मैं रोकना चाहूंगा। प्रेम जी, जरा फैक्ट्स की बात हो रही है। एक मिनट, प्रेम जी यहाँ पर फैक्ट्स। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट रुक जाइए, जरा फैक्ट्स की बात कर ही लेते हैं। एक मिनट सर, माफी चाहता हूं, एक मिनट रुक जाइए। यहां पर बहुत देर से आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। 2014 में इत्तेफाकन है, जब बीजेपी की सरकार आई थी, जब पिंक रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, तो भारत दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर था, और वो बीफ बफलो बीफ था, नंबर 1। एक मिनट। और आज आप जाइए, डेटा चेक करिए, नंबर 3 पर है यही बफलो मीट। और आपने अभी थोड़ी देर पहले यह कहा कि बीजेपी को 250 करोड़ मिले थे। आप मुझे फैक्ट, आप मुझे डेटा, आप मुझे स्टैटिस्टिक्स बताएं। सीधे चलते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। प्रियंका, आपने सुना अभी तक प्रधानमंत्री का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, और उसके ऊपर अलग अलग धड़े, यहां तक कि अब अलग अलग एफिलिएट्स जो है वही नाराज हो रहे हैं। आपका रिएक्शन इस पर? तो देखिए, इसी से साबित होता है कि प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो प्रधानमंत्री 2014 में पिंक रेवोल्यूशन की बात करते थे, वही प्रधानमंत्री अब आकर इन लोगों को क्रिमिनल बता रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, अब उसको जुमले वाले दिन बताते हैं। तो यही कथनी और करनी का, तो अब जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको कथनी और करनी में अंतर तब पता चलेगा जब राज्य सरकारों में इस तरीके की घटनाएं होना बंद होंगी। दूसरी चीज बहुत सामने आ रही है, ये एक इंग्लिश में कहावत है गुड कॉप बैड कॉप रूटीन की, कि प्रधानमंत्री कुछ कह देते हैं पर उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी की ही शासित राज्य जो हैं उनमें इस तरीके की घटनाएं आती हैं। तिवारी जी अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, कैसे उन्होंने 30,000 गायों को बचाया है। मैं तिवारी जी से पूछना चाहती हूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पे रेप का मामला सामने आते हैं, महिलाओं के लिए कितना आप लोगों ने काम किया है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप लोगों के लिए प्रायोरिटी क्या है? तो ये भी साबित होता है। आज ही एक घटना सामने आई है जहां पे एमपी में एक ड्राइवर, क्योंकि उससे गलती से 3 गाय मर गई, वो नदी में जाकर मर गया, वो मरने को तैयार है, पर ये जो गुंडागर्दी चल रही है गौ रक्षक की, उनको फेस करने को तैयार नहीं है। हमने देखा गुजरात में किस तरीके से, उना में किस तरीके से दलितों पे अत्याचार किया गया गौ रक्षा के नाम पे,
हरियाणा में हम देख रहे हैं, अब पंजाब में सुनने को आ रहा है। तो स्पष्ट है कथनी करनी में फर्क है और एक गुड कॉप बैड कॉप रूटीन तो भारतीय जनता पार्टी का तो पर्दाफाश हो गया है इस मामले को लेकर कि एक बात करते हैं, अच्छी काम करते हैं इस तरीके के जहां पे गौ रक्षा को हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी गुंडागर्दी को सपोर्ट मिल रहा है और इन्हीं के सारे शासित राज्य हैं जिसमें इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन लूंगा। लगातार दूसरे दिन गौ रक्षा के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कुछ लोग समाज में तनाव चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं ये, प्रधानमंत्री ने यह कहा है। फर्जी गौ रक्षकों पर कार्रवाई करे राज्य। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए देखते हैं। जो समाज के ताने बाने तोड़ने पर तुले हुए हैं, जो लोग समाज को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, जो लोग हिंदुस्तान की एकता की बात से परेशान होते हैं, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौ रक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे नकली गौ रक्षकों से सावधान हो जाइए। सबसे पहले इस वक्त ये बहुत बड़ा बयान है प्रधानमंत्री का। समाज के, हिंदुस्तान के ताने बाने को तोड़ने में लगे हैं कुछ लोग। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियंका, दूसरे दिन प्रधानमंत्री का लगातार दूसरी बार यह बयान, और इस बार सीधे कहा है कि मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान के ताने बाने को तोड़ने में लगे। आपका जवाब? नहीं, ये पूछना जरूरी है प्रधानमंत्री जी से, ये बयान करने के बाद वो क्या ऐसे कड़े एक्शंस लेने वाले हैं जहां जहां जैसे मैंने कहा इन्हीं की पार्टी के शासित राज्य हैं जहां से ये खबर बार बार उठकर आती हैं। इन्हीं के प्रवक्ता हैं जो आकर हर चैनल पे इस बात को डिफेंड करते हैं। यही प्रधानमंत्री हैं प्रियंका, एक सेकंड, तो मैं तो बस एक मिनट देखिए, मेरा यहाँ पे मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा था क्योंकि ये पॉलिटिकल रिएक्शन बड़ा मैटर करता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलते नहीं है तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। जब प्रधानमंत्री बोल देते हैं तो आप लोग और वो सवाल पूछते हैं जिन सवालों के जवाब आ चुके हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं। 11 जुलाई 2016 को ऊना की घटना हुई। 18 तारीख को पार्लियामेंट ऑन हुई, सोमवार का दिन था, मायावती जी ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले 16 लोग अरेस्ट हो चुके थे। कल प्रधानमंत्री ने डोजियर की बात की है। और क्या कार्रवाई चाहते हैं, बताएं आप। देखिए, मैं बस यही कहना चाहती हूं, जब प्रधानमंत्री के सामने ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आपने अभी ये कहा कि मायावती जी ने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, पर उस पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मौजूद थे जब ये पूरा डिस्कशन हो रहा था। ये उस मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा था जिस राज्य के वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 3 टर्म्स में, तीसरे टर्म जीत कर आए थे। तो प्रधानमंत्री तब एक भी बार ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। वो तो पार्लियामेंट के डिस्कशन से गायब थे, उसी से साबित होता है। दूसरी चीज मैं कहूं, डॉसियर की बात करते हैं प्रधानमंत्री। डॉसियर मिलने के बाद प्रधानमंत्री क्या एक्शन उन चीफ मिनिस्टर्स पे जिनके शासन में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या एक्शन प्लान है प्रधानमंत्री जी का, वो बताएं। आप तक होम मिनिस्ट्री, प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन इस पर। एक मिनट प्रियंका जी, आपने बोला 1 मिनट, जहां पे बार-बार इस प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन। तो मैंने जैसे शुरू में ही कहा, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2014 के कुछ लोगों ने जीवन भर बयान वीरता के अलावा कुछ किया नहीं है, करनी में कोई फर्क, खोखले वादे करने के अलावा कुछ किया नहीं, इसलिए उनको जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बात उठने के पहले सारे अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इतिहास बता रहे हैं। हाईकोर्ट को पत्र लिखा जा चुका है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। उसके बाद उसका आप जातिवादी जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, गोलबंदी करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, विद्वेष फैलाना चाहते हैं, और इसे आप जो है लोकतंत्र और संविधान की दुहाई के तहत करना चाहते हैं। तो ये जो है बड़ा भयंकर है। अहिंसा परमो धर्मा कहने वाले श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब गौ भक्त आए संसद पर, आज तक मोर्चा निकालने की परंपरा बंद कब हुई? श्रद्धेय पार्वती जी के नेतृत्व में जो है दर्जनों अहिंसावादी संतों को गोलियों से भून डाला गया। गौ को यदि जो है संरक्षण ही मिल गया होता 70 वर्षों में, तो आज कोई जो है
कानून हाथ में कैसे लेता। और आज जो कानून हाथ में ले रहा है, जब उसको कानून उसका गला पकड़ रहा है तो आप पूछ रहे हैं कब पकड़ेंगे। पकड़ चुका है, जहां कार्रवाई नहीं हो रही है, कृपया आप दिखाएं कहां कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपके कार्यकाल में गौचर, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका विनोबा जी के नेतृत्व वाला जो गौ संवर्धन सम्मेलन था, तो एक ही वो जवाब बेचारा जो है बनता है, बिहार के बाहर बैठा था। आपसे तो एक ही वहां अगर जवाब शिवसेना बनता है। भाजपा की सरकार आप नहीं जरा आती, गुजरात तो में आप वोटर महाराष्ट्र देख में, लीजिए, देवनार में आप गौओं रोहित को वेमुला कत्ल की कराते हैं। सुसाइड ऐसी के बाद स्थिति अपनी है। कार्रवाई देख लीजिए। मैं गुजरात नहीं, आपके ऊना कार्यकाल क्या में कार्रवाई हो गांधी रही है परिवार और गौ दलित हत्यारों के तरीके पक्ष से में निकल खड़ा निकल होता कर आ रहे हैं, बात कर कसाईयों रहे हैं, को वो आप प्रेरित देख करता लीजिए। है। आप हरियाणा में अपने काम रक्षक देख पैदा करने लीजिए। की प्रक्रिया हमें पैदा प्रियंका एक मध्य मिनट, प्रदेश में प्रियंका देखिए, प्रियंका एक सेकंड, एक सेकंड प्रियंका एक सेकंड, जिस तरीके से वो खुद एक सेकंड प्रियंका आप रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, एक मिनट, प्रियंका जी मैं एक मिनट रोकूंगा आपको, और प्रेम शुक्ला जी मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब ये दे रहे हैं कि हम पहले ही बहुत सारे काम कर चुके हैं, ठीक है, आप यही जवाब दे रहे हैं जी। आपका यही जवाब है, आपका यही तर्क है जी। प्रियंका जी का सवाल किसी और चीज, एक मिनट सर, सर एक मिनट, एक मिनट सर, हम सुन चुके हैं आपकी बात, एक मिनट सर। प्रियंका जी कह रही है कि ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होगी, उसका आपने जवाब दिया कि हम कार्रवाई कर चुके हैं और कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, उसके कुछ फैक्ट्स भी सामने हैं। लेकिन इस कहानी का एक और चेहरा है। वो चेहरा यहां पर हमारे साथ आशु मोंगिया जी बता रहे हैं कि वो बार बार इस देश के गृह मंत्री के पास जा चुके हैं, चिट्ठी 2 बार लेके जा चुके हैं, और ये मामला गौ को लेकर है। रक्षकों को अभी भूल जाते हैं क्योंकि ये खुद भी अपने आप को गौ रक्षक सेना का एक बताते हैं, बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में इनके ऊपर गोली बोली भी चली है। लेकिन आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें क्या हुआ जिसकी वजह से आप ये नौबत आती है, बताइए जरा। शुक्ला जी, 15 जनवरी 2016 और उसी का रिमाइंडर 30 जनवरी 2016 प्रधानमंत्री जी और माननीय राजनाथ जी को दिए गए हैं, जिसमें बताया गया 65,000 गायें जो बांग्लादेश जा रही है, जिसका अभी आप कह रहे थे कि रोक दी गई है, नहीं रुकी। मैंने डाटा दिया है बाकायदा, कौन सी बीएसएफ की बीओपी, कौन सा गेट, रात को कितने बजे निकाला गया है, और आज की डेट में भी, और किन ऑफिसर्स का। इवन मेरे पास, मैं नेशनल मीडिया पे बोल रहा हूं और आज तक पे बैठ के बोल रहा हूं कि अगर आप इस चीज को चैलेंज करें तो आप जो कंप्लेंट है मैं उसके साथ आ रहा हूं। फैक्ट की कॉपी में आज तक पे जमा कर रहा हूं, आज ही अभी एक नहीं आप दिखाइए हमारे दर्शकों को, और जो 1 सेकंड दी गई, और उसके अलावा में मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है जो दी गई है कि जिन ऑफिसर्स के, क्योंकि आपके बीएसएफ के रोज डीआईजी वगैरह से मेरी बातें हो रही हैं, ठीक है जी, हर डिटेल, और कहां पे उनका पैसा, कहां से हवाला कांड हो रहे हैं बीएसएफ के, आपके लोगों के। एक मिनट सर, एक मिनट आशु मोंगिया जी, एक सेकंड की तरफ से कार्रवाई नहीं है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, एक मिनट आशु कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? सिर्फ गो रक्षक दिखे, एक मिनट जिंदाबाद कहते हैं, भारत माता मुर्दाबाद, एक मिनट सर, अब आप अपना जवाब दें प्रेम शुक्ला जी। उन पर भी कार्रवाई है, उन पर पैलेट गन चल रही है, जो भारत खिलाफ के नारे लगा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जी मैं आ रहा हूं आपके पास सबूत है, मैं आज तक से विनती करूंगा कि हम साथ चलते हैं और कार्रवाई आपके सामने होगी। ये जो है पूरी पारदर्शी सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार कर लीजिए राजनाथ जी से, आप बात कर लीजिए राजनाथ जी से, क्योंकि होगी नहीं कार्रवाई। अरे आप मैं करो, मैं आज तक को निमंत्रित करता हूं, क्योंकि कई बार संत लोग भी मिल गए, संतों को भी राजनाथ जी ने एक जवाब दिया, वो बोला ये कि आप लोग चुप रहो, अन्य विषय पे बात करते हैं। अब एक मिनट रुक जाइए सर, आप नहीं, कभी राजनाथ सिंह, एक मिनट सर, राजनाथ सिंह जी, ये बात आपका खोखला आरोप है सर, एक मिनट। अब मैं सीधे ये एक पर्सपेक्टिव था जो कि मुझे आपके सामने रखना था, क्योंकि ये बड़ी देर से इस चीज को आगे लेके आ रहे थे और इनका ये तर्क था कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि कोई कार्रवाई होगी, आप इनसे मिल लीजिएगा। एक मिनट, नंबर 1। नंबर 2, तिवारी जी, अभी प्रधानमंत्री का एक बयान है, मैं आपसे सीधे एक चीज पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने उस प्रवृत्ति की ओर हिट किया है जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जो लोग जिनका बैकग्राउंड खराब है, ये कल बताया था, आज ये बताया है, जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और इस देश का जो फैब्रिक है, जो ताना बाना है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है और वाकई में मायने रखता है। आपका रिएक्शन इस पर? मेरा ये कहना है कि यह बयान पुराने किसी कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ ली उन्होंने। इसके पहले के प्रधानमंत्री जी और चुनाव के बाद के प्रधानमंत्री में अंतर दिखाई दे रहा है। आज वो डोजियर की बात कह रहे हैं स्वयंसेवकों के, गौरक्षकों के खिलाफ। क्या तस्करों के और गौ हत्यारों के खिलाफ कोई डोजियर बनाएंगे? मैंने मध्य प्रदेश सरकार को लिखित में
आज से 1 साल पहले डोजियर दिया है कि रूट क्या है, तस्कर कौन है, गाड़ी कौन सी है, कौन से लोग इसमें शामिल हैं। आप कार्रवाई करिए, हमें कार्रवाई करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय शुक्ला जी कृपया ये अश्योर करें कि क्या उन गौ हत्यारों, उन तस्करों के खिलाफ भी कोई डोजियर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या हम केवल रहमो करम पर आप पे टिके रहेंगे कि आपकी रहम होगी तो गाय रक्षा होगी, नहीं तो नहीं होगा? एक मिनट शुक्ला जी, 1 मिनट। नहीं, रहमो करम की बात नहीं, संगठन रक्षा की तस्करी के लिए तिवारी जी, एक सेकंड रहमो करम पे नहीं। तिवारी जी, हम लोग बड़े बड़े बोल तो बहुत बोल रहे हैं। एक मिनट तिवारी जी, एक सेकंड, बड़े बड़े बोल हम लोग बहुत बोल रहे हैं। एक मिनट शुक्ला जी, एक सेकंड। आज तक ने खुद एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। शुक्ला जी एक मिनट शुक्ला जी, तिवारी जी आज तक ने खुद एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। आपके गौरक्षक कहां रहते हैं जब गायों के ऊपर बर्बरता हो रही होती है, वो पॉलिथीन खा रही होती है, उनके ऊपर ये सारी चीजें होती हैं और बाकायदा गौशाला में ये सब चल रहा होता है? कहां होते हैं गौरक्षक? उस दृष्टिकोण के ऊपर भी आपने कभी कुछ सोचा है? निश्चित सोचा है। क्या मेरे सोचा? अपने अधीनस्थ में 7 गौशालाएं चल रही हैं। जो बीमार हैं, अपाहिज हैं, नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट से पीड़ित हैं, उनका भी उपचार हम लोग बराबर विधिवत करते हैं, अपनी एम्बुलेंस से उठाते हैं। लेकिन जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतना हम काम अवश्य करते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल एक पक्ष के ऊपर बात कही जा रही है। सर, बात एक पक्ष की नहीं है, बात यह है कि कानून को क्या आप अपने हाथ में ले सकते हैं? देश की ताना बाना बिगाड़ने वाले लोग हो गए। अगर इस देश के प्रधानमंत्री एक स्टेट्समैन होकर बयान दे रहे हैं, तो फिर क्या आप ये बार बार यही चीज को इंसिस्ट करेंगे? आप बार बार यही चीज को बोलेंगे कि नहीं, कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे भी सेंटिमेंट्स हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी कोई मान मर्यादा है। क्या गौ सेवक, क्या गौ रक्षा के नाम पर यह प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए? क्या कानून को काम नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी का कोई दायित्व इसमें नहीं बनता है? उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसमें समाज सहयोग करेगा, उसमें कंधे से कंधा सहयोग करेगा। तिवारी जी, कहीं नहीं होगी। तिवारी जी, सहयोग एक अलग चीज है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना एक अलग चीज है। सहयोग तक जब बात रहती है, हम उसके पक्षधर नहीं है। नहीं, आप अगर पक्षधर नहीं है, आप एक मिनट, अगर आप पक्षधर नहीं है, और ये सवाल मैं, चक्रपाणी जी भी मेरे साथ है, प्रियंका मैं आपके पास आ रहा हूं। चक्रपाणी जी, मुझे एक चीज बताइए, मैंने अभी थोड़े उदाहरण दिए, मैंने आपसे पहले भी वही सवाल पूछा था। सहयोग अपनी जगह है, लेकिन आप जब गौ रक्षा सेना बनाते हैं, आप जब गौ रक्षा की संस्थानें बनाते हैं, तो किन किन लोगों को उसमें भर्ती करते हैं? क्या उनको बताया नहीं जाता है कि उनकी लक्ष्मण रेखा कहां पर है? क्या यह नहीं देखा जाता है कि इन लोगों का बैकग्राउंड चेक क्या है, ये कितने क्रिमिनल है, कितने क्रिमिनल नहीं है? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब कोई भी जो गौ रक्षा करता है, जो गौ की रक्षा करता है, वो मनुष्य पे कैसे आक्रमण कर सकता है, मनुष्य को कैसे मार सकता है? सवाल इस बात का विचार करने वाली बात है कि कितने गौ रक्षक जो है ये गौ तस्करों के शिकार हो जाते हैं, कितने गौ रक्षक मार दिए जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो जिस प्रकार से बयान आ रहा है, ये तो गौ रक्षकों को हतोत्साहित करने वाला है और गौ तस्करों का हौसला बढ़ाने वाला है। निश्चित रूप से ये केंद्रीय कानून बना करके। एक मिनट सर, चक्रपाणी जी, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, एक मिनट, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं, एक मिनट चक्रपाणी जी, एक बात बताइए मुझे, तो आपका यह कहना है कि हरियाणा में जो 2 लोगों को गोबर खिलाया गया, उससे आपके जो गौरक्षक हैं वो बड़े उत्साहित हो गए? ऊना में जो 4 लोगों को निर्वस्त्र करके मारा गया, वो बड़ा अच्छा था? जो एमपी में महिलाओं की पिटाई की गई, उससे आपके गौरक्षक बड़े उत्साहित हो गए? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की हमने पहले ही बात किया, कोई गोरक्षक इस चीज तो उन्हीं सब चीजों को तो प्रधानमंत्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कितने गोरक्षक, अभी आंसू पे गोली चला और कितने गोरक्षक भाई हमारे मार दिए जाते हैं, कितने ये गो तस्कर अपने साथ हथियार और तेजाब लेकर के चलते हैं। सवाल इस बात का, जो अलीगढ़ के अंदर में गोलियां चलाई गई, उनकी डेथ हुई, FIR लॉन्च की है। हमारे नरेंद्र यादव की डेथ हुई, मुजफ्फरनगर के अंदर लोहे की रॉड से उसको मार मार के सर उसका फोड़ दिया गया, उसकी डेथ हुई। हमारे विक्रांत यादव की डेथ हुई है, जो तलवार से उसका सर काटा गया यहाँ पे गुड़गावा के अंदर में। प्रधानमंत्री जी को वो सब केसेस कहीं नहीं दिख रहे कि गोरक्षकों के ऊपर कितने हमले हो रहे हैं। एक मिनट, ये सारे केसेस हुए, एक मिनट, पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं की? महिलाओं के मध्य प्रदेश की जो बात कही जा रही है, वो महिलाएं सजा याफ्ता थी, अभ्यस्त थी इस अपराध की।
हमेशा स्थायी रूप से मांस का व्यापार करती थी। ये पूरा समाज जानता था। उनकी पक्षकार बनके, उनकी पैरोकार बनकर के और बार बार इस चीज को सामने लाया जा रहा है। उनका बैकग्राउंड भी देखिए, वो महिलाएं कौन थी। थोड़ी कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि गो रक्षक कभी अपराधी नहीं है, गो तस्कर अपराधी है। और अपराध जितने अपराधी हैं सर, सामने जो तस्वीरें आ रही हैं, मैं माफी चाहता हूं ये बार बार और बड़ी विनम्रता से ये कह रहा हूं मैं, तिवारी जी, आप और चक्रपाणी जी और दिनेश जी, आशु जी, मैं बार बार आपसे ये आग्रह कर रहा हूं कि आज जो गौ रक्षा के नाम पर चैनलों पर दिखाई दे रहा है, जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा लगता है कि अराजक तत्व आ गए इसमें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, जो अभी तक सवाल आए, जो चीजें बोली गई, आप पर उसका रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, जो भी कोई गौ हत्या का अपराध कर रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के गिरोहों का पर्दाफाश कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस अपराध को नियंत्रित करने के नाम पर जो अपराध है उसको भी इजाजत नहीं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ है, गौ सेवा उसका जो है स्वागत है, गौ संवर्धन उसका स्वागत है, गौ रक्षा के गोरख धंधे का स्वागत नहीं। गौ रक्षा पर भी कोई जो है उनको आपत्ति नहीं, आवश्यक है, लेकिन उसके नाम पे गोरख धंधा कृपया न किया जाए, विद्वेष और विभाजन की राजनीति को बढ़ावा न दिया जाए। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, प्रियंका चतुर्वेदी से बातचीत करेंगे। और बड़ा सवाल ये है, क्या हम ये समझना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्या समझना कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप एक तरफ उसका खंडन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनको दूसरा पक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। हम है प्रियंका, एक आपका रिएक्शन। मैं बस निशांत यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी, हम अगला पक्ष पिछला पक्ष छोड़कर अगर ये बात करें, मैं इन सब गौ रक्षक से पूछना चाहती हूँ, गाय को अपनी माता मानते हैं, पर गौशाला में राजस्थान में एक काउ मिनिस्ट्री होने के बावजूद इतनी गायों की हत्या हुई है, उसके ऊपर इनकी चुप्पी बंधी हुई है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जैसे 1980 और 90 के दशक में वाजपेयी जी और अडवाणी जी का राजनीतिक हथकंडा राम मंदिर था, अयोध्या था। अब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका राजनीतिक हथकंडा ये गौ पॉलिटिक्स हो गया है। गौ माता को लेकर जो राजनीति चल रही है, अब वो देश का चप्पा चप्पा जान चुका है किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो 2014 में कहते हैं, 2016 में बोलते हैं, कितना कथनी और करनी में अंतर है, वो अब सबको सामने पता चल रहा है। और एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रियंका। अगर हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो 1966 में, एक मिनट, अगर हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो प्रियंका डंका बजाकर झूठ बोलती है। एक मिनट 1966 में 8 लोगों की मौत हुई थी पार्लियामेंट के बाहर दिल्ली में, इसी विषय को लेकर जो राइट्स हुए थे। एक मिनट, 1979 में बकायदा आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि गाय के स्लॉटर पर बैन होना चाहिए। इसको लेकर इस देश में पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं। हम ब्रांडिंग ना करें तो अच्छे है, लेकिन वक्त है, अभी मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाय की सेवा जरूरी है, रक्षा भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए इंसान की हत्या जरूरी नहीं है, उसके ऊपर अत्याचार जरूरी नहीं है। यह काम कानून का है, देखना समझना कि आखिर कैसे निपटा जाए, और अगर कानून में कमी है तो फिर सरकारों को सोचना जरूरी है।